नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान नियमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैलेंडर हमारा चल रहा था और कैलेंडर में हमारा जो इस क्लास में बात करने वाले हैं फोर्थ टाइप की बात करने वाले हैं, जो है निश्चित तिथि में वार ज्ञात करना। निश्चित तिथि में वार ज्ञात करने से संबंधित जो प्रश्न बहुत अधिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बड़े सरल प्रश्न होते हैं, सामान्य से प्रश्न। हालांकि दो प्रकार के प्रश्न यहाँ बन जाते हैं, एक तो सीधा तिथि दे देता है और एक थोड़ा उसको घुमाकर प्रश्न। हमारे जो फोकस होता है तिथि पर ही होता है, किस तिथि का उसने वास्तविक वार पूछा है वो हमें खुद निकालना होता है। दूसरी चीज होती है कि इसमें वास्तविक वार ही निकाला जाता है और जो पूछा जाता है जो वास्तविक में होता है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए कुछ चीजें हमें जरूरत होती, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कोड वगैरह हैं जो आपके सामने हैं। जैसे मान लो आपके पास महाकोड है। ठीक है, तो महाकोड को आपको कैसे याद रखना है? आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 144 धारा होती है क्या ना, एक धारा के रूप में आप देखेंगे 144, 025, 036, 05 का वर्ग, 06 का वर्ग और 146 लास्ट में लिख देना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, शताब्दी कोड के लिए 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 शताब्दी है जो 1600 से लेकर 1699 तक होता है या 2000 से लेकर 2099 तक। उसके लिए आपको याद रखना है 64,206। क्या याद रखना है? 64,206। तीसरा हमारे लिए होता है वार कोड। वार कोड में आपको रविवार से स्टार्ट करना है, शुक्रवार तक लिख लेना है, शनिवार तक लिख लेंगे और है ना। तो रविवार को 1 स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 7 तक। 7वां है या तो 7 लिखिए या फिर 0 लिखिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि 7 में 7 का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है ना। ये कोड होंगे जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से, इनको एक बार आप लिख लीजिए, है ना। ये कोड अपने को यही इन्हीं कोडों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा आपको जनवरी से लेकर इस प्रकार दिसंबर तक लिखे हुए हैं। सीधा मैंने लिखा 144, 025, 036, 146। क्लियर है। वहीं शताब्दी कोड में 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 है। उसमें आपने क्या लिखा है? 64,206। ठीक है, इसी प्रकार से वार में देखा आपने रविवार से लेकर शनिवार तक लिखा है। 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखेंगे कि उपयोग कैसे करेंगे अपन। जैसे कि आपके पास प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो एक प्रश्न है जो आज बहुत बार पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। ये दो प्रश्न है, एक तो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब तो बच्चे इनको याद कर जाते हैं कि शुक्रवार था सर। ठीक है, तो इनको कैसे निकालते हैं अपन, ये बात करनी है ना। देखिए, सूत्र होते हैं, ट्रिक वगैरह होती है, लेकिन आपने क्या करना है, इसी में से निकालनी है। जो निकालनी है ट्रिक है या सूत्र है, इसी में से निकालना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा है, आपने सबसे पहले यहाँ पर तारीख देखी, सबसे पहले लिखेंगे तारीख प्लस, उसके बाद क्या देख रहे हैं आपने? अगस्त देखा, माह देखा, यानी महाकोड देखा। ठीक है, महाकोड प्लस उसके बाद आपने देखा है शताब्दी, जो 1901 शताब्दी है ना, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस 1900 के बाद क्या देखा आपने? वर्ष देखा है। जो 47 से अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो वर्ष कहलाते हैं और जो प्रथम 2 अंक जो होते हैं वो शताब्दी कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या देखा है? वर्ष प्लस वर्ष। आपको एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है, वो है लीप वर्ष। 47 है, आपने 47 तक आए हैं, जो उसमें वर्ष कितने क्रॉस किए वो और देखना होता है ना। तो आपने क्या किया अंत में? लीप वर्ष। ये 5 चीजें हैं, ध्यान रखना। तारीख, महाकोड, शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष, ये 5 चीजें हैं और इन्हीं चीजों से आपका जो तिथि का वार निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ देखा तारीख क्या है? 15 प्लस महाकोड क्या? अगस्त का 3 प्लस शताब्दी 1900 है, 1900 से लेकर 1999 तक लेंगे आप, तो 1900 से लेकर 1999 तक आप देखेंगे तो 0 मिलेगा आपको। ठीक है, 0 प्लस वर्ष क्या है? वो दिया हुआ है 47 है, प्लस लीप वर्ष कितने आ जाएंगे इसमें? आपने कहा सर लीप वर्ष 47 में 4 का भाग देना है आपको, जितनी बार जाता है पूरा पूरा वो अपने लीप वर्ष होंगे। 11 बार गया, 11 चौका 44 है ना, 12 बार 48 ज्यादा हो जाता है ना, तो लीप वर्ष कितना आ गया इसमें? 11 आ गया। इनका योग किया आपने, योग किया 50, 15, 65 और 11, 76 हो गया। ठीक है, अब ये 76 दिन आए हैं, इन्हें 7 का भाग दे देते। 7 का भाग तो देना ही, अगर संख्या दिनों की 7 से अधिक आती है 7 का भाग देना है। 7 या 7 से अधिक आती है तो आपने देखा इसमें 10 बार भाग गया है, शेषफल कितना बचा? कितना शेषफल बचा? 6 शेषफल बचा है। अब ये 6 शेषफल है, ये देखना कि किस वार का कोड है। ठीक है, किस वार का कोड है, तो आपने देखा कि यहाँ पर शुक्रवार का कोड है। किसका? शुक्रवार का। तो 15 अगस्त 1947 क्या वार था? शुक्रवार था। क्लियर है, आ गई बात समझ में? ऐसे प्रश्न आपको इस प्रकार से करने हैं
और हम एक दो प्रश्नों की बात करें, जैसे चुटकियों में हो जाते हैं ये प्रश्न। यदि आप इन कोड वगैरह को याद करें थोड़ा और प्रैक्टिस करें तो, है ना, चुटकियों में हो जाते हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उंगलियों पर आप योग कर सकते हैं, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। जैसे एक प्रश्न और देखें, हम लीपर्स का देख लेते हैं। 25 फरवरी 2016 को क्या वार था? ये प्रश्न है, 25 फरवरी 2016 को क्या वार था? आपने कहा सर 25 तारीख क्या है, 25 प्लस फरवरी कोड लीपर्स है, उसमें चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जो ये कोड है यहाँ पर महाकोड है, ये दो प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप। तो जो लीप कोड होते हैं उसमें दो ही महीनों के कोड चेंज होते हैं, तो जनवरी के और एक फरवरी के, ठीक है। जनवरी का तो हो जाता है 0 हो जाता है लीप में, और फरवरी का 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर माह क्या है, फरवरी है, फरवरी क्या कोड लीपर्स में 3 है। लीपर्स यहाँ से पता चला है 16 से कि लीप है, साधारण है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है शताब्दी कोड 2000 की 6 है, प्लस वर्ष क्या है 16 है, प्लस 16 में कितने लीपर्स है 4 है, बटे में क्या करना है आपको 7 कर देना, ठीक है। योग किया इनका, कितने हो गए 28 और 6 34, 34 और 16 50, 50 और 4 54 हो गया। 54 में आपने कितने भाग दिया, 7 का भाग दिया, 7 7 कितने हो जाते हैं 49 हो जाते हैं, 5 शेष पर बच जाता है। तो 5 शेष पर बचा, देखिए किसका कोड है, आपने कहा सर 5 शेष जो है वो गुरुवार का, तो 25 फरवरी 2016 क्या वार था, गुरुवार था, क्लियर है। और एक प्रश्न की बात करें हम, जैसे आपसे पूछा जाता है 10 मार्च 2022 को क्या वार है, 10 मार्च 2022, ये प्रश्न आपके पास 10 मार्च 2022। अब देखिए वार निकालना आपको क्या वार है, ठीक है। देखिए तारीख क्या है 10, मार्च का कोड क्या है 4, प्लस शताब्दी क्या है, शताब्दी कोड क्या है 6, वर्ष क्या है 22, लीप वर्ष क्या है 5, योग कर दीजिए फटाफट, ठीक है। लीप वर्ष आपने देखा 4 5 20, है ना, योग किया आपने 20 और 22 47 योग आ गया, कितना गया 47 योग आ गया है। 47 में आपने भाग दिया, कितने का 7 का भाग दिया, 7 6 42, 5 शेष पर, क्या शेष पर बच गया 5 बच, 5 किस वार का कोड है देखिए, 5 देखा आपने गुरुवार का, हो गया। मिनट नहीं लगने वाली, ज्यादा 30 सेकंड में आप प्रश्न हल कर सकते, क्लियर है। लेकिन करना इसी तरीके से है, इसके अलावा कई तरीके और चलते हैं मार्केट में, वो तरीके मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शताब्दी में वो गलत हो जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाता है, दूसरे तरीके के चक्कर में बढ़कर अपने प्रश्न को खराब ना करें, ठीक, नेगेटिव में ना जाए। तो सबसे जो बेस्ट जो ट्रिक है इसके लिए, है ना, वो ये वाली है, जिसमें 5 चीजें होती हैं, ठीक, बाकी इसके अलावा सारी चीजें हमने रिसर्च की है इस चीज पर, सारी के सारी ट्रिक वगैरह गलत साबित होती है इसके अलावा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना है, इनको सभी को याद कर लेना है, याद भी कुछ नहीं करना आपको, अरे मोबाइल नंबर तो आप 3 4 होकर ऐसे याद कर लेते हो, तो क्या दिक्कत आ रही है, इसको याद करो, है ना। मोबाइल नंबर तो बस एक बार कोई बोल दे हल्का सा, हाँ भाई उसका ये नंबर है, तो हो गया याद, हो नंबर को नहीं भूलोगे तुम, लेकिन ये भी तो नंबर ही है ना, याद कर लो। 144 धारा तो पता होता ना, 144 025 036, ठीक है। आप इस प्रकार से देखो ना इनको, एक तो धारा हो गई 144 सॉरी, अंत में भी 146 हो गई, बीच में लगाना है एक तो 0 5 का वर्ग 0 6 का वर्ग, ये तो करना है आपको, वहां कोड हो गए अपने, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है 16 17 18 19 20 64 206, क्या है 64 206, 64 206, ठीक है। 64 भी याद नहीं रहे, 206 याद रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। 1800 1900 2000 तक प्रश्न बनते हैं अधिकतर, 1900 और 2000 के प्रश्न, ठीक। उसके बाद आप महाकोड में तो समस्या ही नहीं है, रविवार से लिखो शनिवार तक, रविवार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 6 तक लिखेंगे, जो शनिवार आएगा उसमें आप 0 लिख दो, बस ये तो है। बाकी प्रश्न इसी प्रकार से करने। कोई और प्रश्न देखते हैं एक बार, एक और ना, एक प्रश्न और देखते हैं, लीपर्स के देख लेते हैं। आपसे कहा है 10 दिसंबर 2020 को वार बताओ, 10 दिसंबर 2020, तारीख क्या है 10, प्लस दिसंबर कोड क्या है 6, प्लस 6 20 प्लस 5, हो गया, बस योगित करना है, 22 44 47 हो रहे हैं। अभी कैसा है देखिए, 10 तारीख हो गई, दिसंबर का कोड देखा 6 आया है, 20 ये 6 कहां से आया है, जो 2000 से लेकर 2099 तक शताब्दी कोड क्या है 6 है, क्लियर है। दूसरा उसके बाद आपने देखा है ये 20 है, ये वर्ष हो गया है, और 20 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई है, तो योग किया यहाँ पर 16 और 6 22, 22 और 20 42, 42 और 5 47, 47 में आपने भाग दिया कितने का 7 का भाग दिया है, तो कितना शेष बचा 5 शेष बचा, 5 क्या है
क्लियर है? तो ऐसे ही इन प्रश्नों को हल करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा टाइप पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले, देखो इस क्लास में हमने बात की निश्चित तिथि का वार ज्ञात करना, निश्चित तिथि का वार ज्ञात करना, जबकि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे निश्चित आयु ज्ञात करना, निश्चित आयु ज्ञात करना, ठीक है। निश्चित आयु ज्ञात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।